आखिरी घड़ी में दारा सिंह को अस्पताल से घर लाया परिवार। बेटे बिंदु ने गमगीन होकर कहा, अब हनुमान के पास जाने का वक्त। डॉक्टर ने इलाज से हाथ किए खड़े, अब दारा सिंह को दवा नहीं दुआओं की जरूरत। कोकिलाबेन अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा, कोमा में जा सकते हैं दारा सिंह, अंतिम सांस तक जारी रहेगा रुस्तम हिंद का इलाज। दारा सिंह को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दारा के होश में आने की संभावना कम, घर वालों की टूटी उम्मीद। दारा सिंह की हालत पर उनके बेटी बिंदु के छलके आंसू, कहा सारी कोशिशें नाकाम हुई, अंतिम वक्त में परिवार के साथ रहेंगे दारा। दारा सिंह की तबीयत को लेकर बॉलीवुड गमगीन। सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र ने अस्पताल पहुंचकर देखी हालत। पायल रोहतगी ने भी जाना दारा सिंह का हालचाल। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल पहुंची, दारा को कहा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। 19 नवंबर 1928 को पंजाब के धर्मूचक गांव में हुआ था दारा सिंह रंधावा का जन्म। 17 साल की उम्र में बने पिता। रिंग के जादूगर रुस्तम हिंद ने पहलवानी में किया हिंदुस्तानी का नाम रोशन, बॉलीवुड में मचाई धूम। रामानंद सागर के रामायण में हनुमान के रोल में दारा सिंह ने बनाई अलग पहचान, छोटे पर्दे पर छाए रहे दारा सिंह। राष्ट्रपति चुनाव पर प्रणब मुखर्जी की मोर्चे। प्रणब पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकते बीएस संगमा। आयोग ने नॉमिनेशन पेपर की दोबारा जांच की मांग कर दी थी खारिज। राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग अफसर वीके अग्निहोत्री के मुताबिक आईएसआई अध्यक्ष पद से 20 जून को ही दारा दे चुके इस्तीफा। रायपुर में समर्थन जुटाने पहुंचे प्रणब मुखर्जी। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा, बीजेपी ने चलाया आदिवासी कार्ड। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 26 और कांग्रेस के 10 विधायक हैं आदिवासी। संगमा के समर्थन पर अरविंद नेताम हो चुके निलंबित। चौदह जुलाई को उपराष्ट्रपति के लिए हामिद अंसारी की उम्मीदवारी का हो सकता है ऐलान। पीएम ने बुलाई यूपी के घटक दलों की बैठक। ममता बनर्जी नहीं होंगी यूपी की बैठक में शामिल, लेकिन टीएमसी की तरफ से मुकुल राय हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए हामिद अंसारी के पक्ष में नहीं है ममता बनर्जी, कहा इस बारे में कांग्रेस से बात नहीं हुई। ममता ने उपराष्ट्रपति के लिए गोपाल कृष्ण गांधी और कृष्णा बोस का नाम सुझाया। गोपाल राष्ट्रपति पद के लिए भी थे दीदी की पसंद। हामिद अंसारी पर भी जेडीयू अपना सकती है नया रुख, सूत्रों के मुताबिक निर्देश दे सकते हैं समर्थन। बीजेपी ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। आज दोपहर 12 बजे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का शपथ ग्रहण समारोह। सदानंद गौड़ा की लेंगे जगह। कर्नाटक में उठापटक से पहले दिल्ली में बीजेपी की सियासी हलचल चरम पर। नितिन गडकरी के घर जुटे पार्टी के दिग्गज नेता। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली ने की कर्नाटक के संकट पर मीटिंग। नए मुख्यमंत्री शेट्टार के अलावा ईश्वरप्पा, अनंत कुमार रहे मौजूद। सीएम बनने से पहले जगदीश शेट्टार के खिलाफ ही लोकायुक्त में शिकायत। सरकारी जमीन आवंटन में धांधली का आरोप लगा। बेंगलुरु में सदानंद गौड़ा के समर्थकों और पुलिस में झड़प। सीएम समर्थक इस्तीफा न देने की कर रहे थे अपील। आइसक्रीम बयान पर चारों तरफ से घिरे गृह मंत्री पी चिदम्बरम। हर वर्ग ने की निंदा। चिदम्बरम बोले मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी किया पी चिदम्बरम पर हमला, कहा उनको जो अच्छा लगा वो कहा, सरकार का कंट्रोल नहीं है। तिमन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने कहा जड़ से कट चुकी यूपीए गरीबों की हालत से अनजान है चिदम्बरम और आलूवालिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले वित्त मंत्री बनने का रास्ता साफ कर रहे हैं पी चिदम्बरम। हाईकमान को खुश करने के लिए बयान दिया। लालू यादव ने की पी चिदम्बरम को नसीहत, कहा जमीनी हकीकत से रूबरू हो चिदम्बरम और देखे किस तरह का पानी पी रहे हैं लोग। कोलकाता में टीएमसी मंत्री एचएस सैफी ने मिडिल क्लास को 1-1 रुपए का खर्च अखरता है, कैसे टिप्पणी करते हैं चिदम्बरम। चिदम्बरम के बयान पर भड़की एनसीपी। डीपी त्रिपाठी बोले अमीरों की भाषा बोल रहे हैं चिदम्बरम, हकीकत से अनजान है।
आइसक्रीम बयान पर नफीसा अली ने भी चिदंबरम को कोसा, कहा बीपीएल के बारे में सोचे मंत्री जी। चेन्नई में पूर्व नौकरशाह देवश्याम ने कहा बेलगाम हो चुके मंत्री, सरकार की वजह से लोग पानी खरीदने को मजबूर। चिदंबरम ने कहा था 15-20 रुपए में पानी की बोतल, आइसक्रीम खरीदते हैं लोग, अनाज 1 रुपए महंगा होने पर मचती है तौबा। मनमोहन सिंह पर टाइम मैगजीन की टिप्पणी पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, आर्थिक हालात चिंताजनक लेकिन विदेशी सर्टिफिकेट की जरूरत। बीएसपी के यूपी अध्यक्ष पद से हटाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य, रामाचल राजभर को दी गई नई जिम्मेदारी। सूरत में कार्यकर्ताओं के खून से तौले गए मंत्री जी, पंचायत मंत्री नरोत्तम पटेल के जन्मदिन पर कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन में मिठाई का व्यापारी की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने कावड़ मार्ग पर लगाया जाम। 2 बदमाश गोली मारकर फरार हुए, पुलिस पर लापरवाही का आरोप, गुस्साए भीड़ ने थाने में की तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव। लैला खान हत्याकांड पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में हो सकता है हंगामा, शिवसेना की पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच की मांग। मुंबई पुलिस ने किया खुलासा, दुबई जाना चाहती थी लैला की मां सलीना, संपत्ति के लिए परवेज स्टाफ ने सभी को मार डाला। दुबई जाने से पहले अपने दूसरे पति आसिफ शेख को सलीना सौंपना चाहती थी संपत्ति का जिम्मा, पावर ऑफ अटर्नी पर विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक पावर ऑफ अटर्नी न मिलने पर भड़का परवेज स्टाफ, नासिर की गिरपुर में लैला समेत 6 को मौत के घाट उतारा। फार्म हाउस से मिले 6 कंकाल, लैला की पहचान के लिए नादिर शाह और सलीना की मां से कराया जाएगा डीएनए का मिलान। बुलंदशहर अस्पताल केस में जांच करने पहुंचे स्वास्थ्य महानिदेशक की मौजूदगी में मीडिया से बदसलूकी, 3 मीडिया वाले जख्मी। एबीवीपी कार्यकर्ता कर रहे थे महानिदेशक के खिलाफ नारेबाजी, इस दौरान मीडिया से भिड़ गए अस्पताल कर्मचारी। यूपी के चिकित्सा मंत्री अहमद हसन ने घटना पर टिप्पणी से इनकार किया, खबरों के मुताबिक अब तक नहीं पहुंची जांच रिपोर्ट। मेरठ के जिला अस्पताल में डॉक्टर ने रिक्शे वाले को लगाया मरहम पट्टी में, घायल भीड़ को लेकर पहुंचा था। यूपी के कुशीनगर में सीएमओ का प्राइवेट डॉक्टर कर रहा इलाज, आज तक की पड़ताल में घनघोर लापरवाही उजागर। उत्तर प्रदेश के बागपत में पंचायत का तुगलकी फरमान, प्रेमी जोड़ों पर लगाया सख्त पैरा, प्रेम विवाह पर लगाई पाबंदी। बागपत की पंचायत ने सुनाया हुक्म, प्रेम विवाह करने वालों को गांव से किया जाए बाहर, गांव की सीमा में घुसने पर बैन। पंचायत ने महिलाओं से छीना मोबाइल पर बात करने कहा, घर वालों के साथ निकलना होगा बाहर, घूंघट करना कंपल्सरी। छेड़छाड़ के खिलाफ 36 विवादियों की बैठी थी पंचायत, वंचलों पर शिकंजा कसने के लिए नहीं उठाए कोई कदम। बागपत के एसपी वी के शेखर ने रमोला थाने के एसपी को किया मामले की जांच का आदेश, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। फरीदाबाद में एक युवक ने दी मौत को मात, आधे घंटे तक नाले में फंसे रहने के बाद जिंदा निकला एक साथी की हुई मौत। फरीदाबाद में रेत से भरा डंपर पलटने से हुआ हादसा, पुलिया टूटने से नाले में पलट गया ट्रक, वहां से गुजर रहे दोनों युवक दबे। ग्रेटर नोएडा में दिखा यूपी पुलिस की हैवानियत का रंग, साइट जाने पर युवक की बेरहमी से पिटाई की। हरियाणा के सिरसा जिले में चोरों ने की एटीएम मशीन चुराने की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई कर्फ्यू। मौके पर गश्ती पुलिस के पहुंचने पर भागे चोर, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ठाणे में भतीजी ने जालिम चाचा की हत्या की, पढ़ाई के नाम पर गांव से बुलाकर कर रहा था यौन शोषण। शादीशुदा भतीजी पर डाल रहा था शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव, भतीजी ने पति के साथ मिलकर की चाचा की हत्या।
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मां को मिली 5वीं बेटी होने की सजा। पति वकार अहमद ने गला दबाकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक अपनी पत्नी भूरी को 5वीं बेटी होने पर रात भर पीटता रहा। पति हत्या करके फरार हुआ। बरेली के इज्जतपुर थाने में हैवान पति के खिलाफ केस दर्ज। महिला की हत्या पर पूरे इलाके में सनसनी। इंदौर के खजराना में 2 बाइक सवारों ने 8 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। बिना किसी वजह से वारदात की। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नशे की गोलियां नाइट वेट खाकर वारदातों की अंजाम। गिरफ्तार आरोपी ने हुए राज। तमिलनाडु के नमक्कल में सीसीटीवी ने दिलाई पुलिस को बड़ी कामयाबी। फुटेज से पकड़ी गई बच्चा चोर। नमक्कल के सरकारी अस्पताल में 3 दिन की बच्ची को चुराया था। कहा 3 बार हुआ था गर्भपात, सांस लेती थी काना। जालंधर में अफ्रीकी छात्र यानी की पिटाई से एक और आरोपी हर्ष गोसाई ने किया सरेंडर। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर में एक शख्स को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस विधायक विजय दुबे का रात में धरना। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। विधायक के मुताबिक एक शख्स ने अपहरण का मुद्दा उठाया तो पुलिस करने लगी परेशान। 2 दिन पहले हादसे में हुई शख्स की मौत। अहमदाबाद में 82 साल की बुजुर्ग महिला लड़ रही है प्रॉपर्टी की लड़ाई। औलाद न होने से देवर के बेटों ने किया बेघर। हैदराबाद में हुसैन सागर लेक पर मिली 1 दिन के बच्चे की लाश। पुलिस कर रही जांच, कैसे हुई बच्चे की मौत। पुलिस को जांच में बच्चे के पैर पर मिला मां समंथा के नाम का टैग। अस्पताल के जरिए मां की तलाश कर रही है पुलिस। श्रीनगर में हिंसक झड़प। छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे रिश्तेदार। पुलिस के साथ जबरदस्त पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस का बेरहम चेहरा। थाने में एक शख्स को बुरी तरह पीटा। युवक पर नकली शराब बेचने का इल्जाम। मुगल सराय में कोलकाता राजधानी ट्रेन से मिला 33 लाख रुपया कैश और 2 पिस्तौल। 2 लोग गिरफ्तार। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक अफसर पर जासूसी के आरोप में फंसने का अंदेशा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी। लेफ्टिनेंट कर्नल शांडिल्य पर हनी ट्रैप का शिकार होने का संदेह। बठिंडा के आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात है शांडिल्य। भारत से क्रिकेट के रिश्ते बहाल करने के लिए पाकिस्तान तैयार। बीसीसीआई के सामने 3 विकल्पों का प्रस्ताव रखने का दावा किया। इसमी के चेयरमैन जाका अशरफ के मुताबिक उनकी तरफ से भारत में सीरीज होस्ट करने का ऑफर भी दिया गया। 2 स्टेडियम हायर करने की पेशकश। जेल से रिहा होने के बाद पिंकी प्रमाणिक ने लगाया आरोप। पुलिस ने हाथ पैर बांधकर किया लिंग परीक्षण। पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों ने पिंकी प्रमाणिक के समर्थन में निकाली रैली। बाइचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ी भी शामिल हुए रैली। इंदौर में बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने आईसीसी वर्ल्ड कप श्रीलंका ट्रॉफी का शुभारंभ किया। होल्डर स्टेडियम में लाई गई ट्रॉफी। शुरू में डेरा सच्चा सौदा के समर्थक बने तेंदुए के लिए काल। वन विभाग की टीम के सामने बेजुबान ने तोड़ा दम। एक दिन पहले आबादी में देखे तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम चला रही थी ऑपरेशन, लेकिन लोग बन बैठे हैवान। पंचकुला में प्रशासन ने सड़क किनारे गाय या बंदरों को खिलाने पिलाने को ठहराया आतंकी गतिविधि। ट्रैफिक दुर्घटना से बचने के लिए दिया आदेश। डीसीपी बोली पहले भी जारी होते रहे ये आदेश। बंदरगाहें को खिलाने की मनाही के पीछे भलाई की है मंशा। दिल्ली के फैशन शो में फिल्म कॉकटेल के प्रमोशन के लिए पहुंची दीपिका पादुकोण नाच गाकर फिल्म का प्रचार किया। गुड़गांव में कॉकटेल के प्रमोशन के लिए नजर आई फिल्म की पूरी यूनिट। सैफ अली खान ने की सलमान के एकता टाइगर की चर्चा। धूम 3 में नजर आएंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। जॉन इब्राहिम ऋतिक से होगी टक्कर। अपने टीवी शो सत्यमेव जयते के सीजन 2 पर आमिर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन धूम 3 की हेयर स्टाइलिस्ट में पहुंचे।
अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। घर में रंग रोगन से हो गई थी एलर्जी, मुंबई के अस्पताल में भर्ती। भोपाल गैस कांड की गुनहगार डाव केमिकल्स के खिलाफ लंदन असेंबली में प्रस्ताव पास, ओलंपिक का प्रायोजक बनाने की निंदा। यमन की राजधानी सना में पुलिस पर आत्मघाती हमला, कम से कम 10 लोगों की मौत, अलकायदा पर हमले का शक। चीन के शराबी लुटेरे की वारदात का खौफनाक वीडियो, किचन का चाकू लेकर चलती कार लूट ली, हादसे के बाद रुकी कार। अमेरिका के ओहायो में ट्रेन के डिरेल होने के बाद लगी भीषण आग, इथेनॉल से भरे टैंकर में आग से तबाही। अमेरिका पर आई मंदी की एक और आफत, भीषण सूखे से भुट्टे की 60% फसल बर्बाद। केंटकी से ओहायो तक बारिश का इंतजार।